भारत के ऊंचे पहाड़ों और घने कोहरे के बीच एक ऐसा टोल प्लाजा मौजूद है जिसका जिक्र किसी सरकारी नक्शे में नहीं है। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ एक ऐसी रूह दस्तक देती है जो पैसों के बदले आपकी सांसों का हिसाब मांगती है। आज की ये रूह कपा देने वाली कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है जिसने अनजाने में उस नर्क के दरवाजे पर अपनी गाड़ी रोक दी थी। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि ये सफ़र आपकी आखिरी रात भी हो सकता है। उत्तर पूर्वी भारत के उन गुमनाम पहाड़ों में जहां बादल सड़कों पर रेंगते हैं और चीड़ के ऊंचे पेड़ किसी खड़े हुए कंकाल जैसे लगते हैं, एक ऐसा रास्ता है जिसे स्थानीय लोग शापित गलियारा कहते हैं। आर्यन, जो खुद को एक निडर ट्रक ड्राइवर मानता था, उस रात अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। भारी बारिश और कड़कती बिजली के बीच उसका ट्रक ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर उछल रहा था। अचानक जीपीएस की नीली रोशनी लाल हो गई और सिग्नल पूरी तरह गायब हो गए। रेडियो पर बजता संगीत एक डरावनी घरघराहट में बदल गया, जैसे कोई पुरानी मशीन इंसानी हड्डियों को पीस रही हो। तभी धुंध के बीच उसे दो पीली आंखें जैसी रोशनी दिखी। पास जाने पर पता चला कि वो एक पुराना जर्जर टोल प्लाजा था। आर्यन को ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस वीरान पहाड़ी पर किसी टोल की मौजूदगी का कोई तुक नहीं था। जैसे ही उसने ट्रक रोका, इंजन ने एक अजीब सी हिचकी ली और खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों को फाड़ने वाला था। केबिन के बाहर की हवा ठंडी नहीं, बल्कि मौत जैसी बर्फीली थी। टोल केबिन के अंदर एक आकृति बैठी थी जिसकी वर्दी फटी हुई थी और उस पर कीचड़ के साथ सूखे खून के धब्बे थे। आर्यन ने अपना शीशा नीचे किया और एक कड़वी सड़ी हुई गंध उसके नथुनों से टकराई। कितना हुआ? आर्यन ने पूछा। उसकी अपनी आवाज़ उसे किसी अजनबी की तरह लगी। केबिन के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक बेहद पतला हड्डियों का ढांचा जैसा हाथ बाहर निकला। उस हाथ की खाल जगह जगह से लटकी हुई थी और नीली नसें साफ दिख रही थीं। जैसे ही आर्यन ने पैसे उस हाथ पर रखे, उसे एहसास हुआ कि उसने किसी जीते जागते इंसान को नहीं, बल्कि जमे हुए मुर्दे को छुआ है। अचानक केबिन के अंदर की एक धुंधली लाइट जली। आर्यन की नज़र उस कर्मचारी के चेहरे पर पड़ी। वहाँ चेहरा था ही नहीं, मांस के लोथड़े हड्डियों से लटक रहे थे, जबड़ा आधा टूटा हुआ था और आंखों की जगह दो गहरे शून्य थे जिनमें से काला गाढ़ा तरल पदार्थ बह रहा था। वो आकृति धीरे से बुदबुदाई, बदला अभी पूरा नहीं हुआ। आर्यन ने चीखते हुए गियर डाला और ट्रक को वहां से भगाया। बैरियर किसी सूखे तिनके की तरह टूट गया। आर्यन को लगा कि वो बच गया है, लेकिन तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो टोल प्लाजा वहां था ही नहीं, बस एक गहरी खाई थी। दहशत तब और बढ़ गई जब उसे ट्रक की छत पर खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। चर टिक चर, जैसे कोई तेज नाखून लोहे की चादर को फाड़ रहा हो। अचानक ट्रक के विंड स्क्रीन पर सामने का कांच पर ऊपर से एक सर लटका। वही टोल कर्मचारी जिसका आधा सिर अब गायब था, उल्टा लटकता हुआ आर्यन को देख रहा था। उसके मुंह से काला खून आर्यन के कांच पर गिर रहा था। वो अपनी उंगलियों से कांच पर कुछ लिख रहा था। आर्यन ने वाइपर चलाए, लेकिन वाइपर चलते ही पूरा कांच खून से सन गया। उसे सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि ट्रक के पिछले हिस्से में वजन बढ़ता जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के अंदर रखी दवाइयों की पेटियों के बीच से दर्जनों सफेद पीली पड़ चुकी रूहें रेंग कर उसकी ओर आ रही थीं। वे सब वही लोग थे जो सालों पहले यहाँ एक बस हादसे में जिंदा दफन हो गए थे। हमें साथ ले चलो, हमें शांति चाहिए। उनकी सामूहिक फुसफुसाहट आर्यन के दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी। एक औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह मुड़ी हुई थी। आर्यन ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक पैडल के नीचे उसे किसी का नरम हाथ महसूस हुआ जिसने ब्रेक को दबने नहीं दिया। ट्रक सीधे पहाड़ की ढलान से नीचे उतरने लगा। आखिरी पल में आर्यन ने देखा कि उसकी गोद में वही टोल रसीद पड़ी थी जिस पर लिखा था, पहुंचने का समय कभी नहीं। अगली सुबह जब पुलिस को वो ट्रक मिला तो वो एक पेड़ से टकराया हुआ था। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, न ड्राइवर न कोई और, लेकिन ट्रक के स्टीयरिंग व्हील पर आर्यन की उंगलियों के निशान नहीं, बल्कि मिट्टी से सने हुए कंकाल के पंजों के निशान थे। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर पर खून से लिखा था, यहाँ टोल पैसों से नहीं, सांसों से चुकाना पड़ता है। आज भी उस रास्ते पर जाने वाले कहते हैं कि अगर आपको दूर कहीं पीली रोशनी दिखे तो अपनी आंखें बंद कर लेना,
क्योंकि वो टोल प्लाजा आपको रास्ता देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दुनिया में खींचने के लिए खुलता है।